जी स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने इस लेक्चर में जो कि हमारा लेक्चर 6 है सेकेंड ईयर का बायोलॉजी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से चैप्टर 27। आज हम इन 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। वन इज़ कॉल्ड एसिड रेन, देन वी विल डिस्कस अबाउट वाटर पोल्यूशन, देन अबाउट यूट्रोफिकेशन या एल्गल ब्लूम। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ व्हाट इज़ एसिड रेन। देखिए, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो धुआं चिमनियों से, कारखानों से निकलता है, इसमें इस धुएं के अंदर एक्चुअल में क्या होते हैं, ये देखिएगा। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, ये फॉसल फ्यूल की बर्निंग से आप यहाँ देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसेस जो हैं प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और ये गैसेस आफ्टर 1 डे 2 डे जहाँ जहाँ तक ट्रैवल करती है, मीन हवा के अंदर, ये वहाँ पे देन वाटर वेपर के साथ मिलके डिफरेंट टाइप के एसिड्स बना देती हैं। और ये जो एसिड्स हैं, ये हवा में जब सस्पेंडेड होते हैं ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ड्राई मैस की फॉर्म में, तो जब बारिशें होती हैं तो बारिशों के साथ ये सारे एसिड जो हैं वो ज़मीन पर वापस आ जाते हैं। मतलब कि ज़मीन को अफेक्ट करते हैं, उसमें प्लांट्स भी इफ़ेक्ट होते हैं, उसमें एनिमल्स और इवन इनडायरेक्टली ह्यूमन भी अफेक्ट होता है। इसमें थोड़ी बात करेंगे। ये जो एसिड रेन है, एक्चुअल में एसिड रेन ये वेट फॉर्म में, ये एसिड वेट फॉर्म में होते हैं या ड्रॉपलेट्स की ड्राई मैस की फॉर्म में पानी के अंदर ये ज़मीन पर पहुंचती है। यहाँ इक्वेशन की मदद से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये वाटर वेपर से जब कंबाइन होगी तो इट विल मेक नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3, या नाइट्रस एसिड HNO2 ये बना देगी। और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है वाटर वेपर से जब मिलेगी तो ये सल्फर एसिड H2SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बना देगी। तो ये जो एसिड्स हैं ये वेरी डेंजरस, ठीक है। ये जब एसिड वाली रेन ज़मीन पर आएगी तो ये ज़मीन पर जो प्रेजेंट लाइफ है, लाइक एनिमल, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, उनकी लाइफ को डैमेज करेगी। इससे इस एसिड रेन से pH चेंज हो जाती है और जो एनवायरनमेंट है डेट इज़ अल्टर्ड, जिसकी वजह से बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, ना सिर्फ एनिमल लाइफ पे, प्लांट लाइफ पे, साथ साथ प्रोडक्शन भी इफेक्ट पड़ता है। प्लांट प्रोडक्शन के हवाले से फ्रूट पे इफेक्ट पड़ता है और इनडायरेक्टली ह्यूमन पर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम जो चीज़ें खाते हैं डेफिनेटली वो ज़मीन से जो प्लांट्स हैं और फ्रूट्स हैं, जब उन पर एसिड रेन पड़ेगी तो उसका इफेक्ट हमारी सेहत पर भी होगा, राइट। तो एसिड रेन वेट और ड्राई पार्टिकल की फॉर्म में, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया। और ये जो इफ़ेक्ट्स ऑन लाइफ, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से। मोस्टली ये केमिस्ट्री में भी है टॉपिक और ये मोस्टली पेपर में आता है, और ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और समटाइम लॉन्ग का पार्ट भी बन जाता है शॉर्ट की फॉर्म में। तो इफ़ेक्ट्स ऑन लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, माइक्रोब्स, इस पर मैं जनरली बात करूँगा इफ़ेक्ट्स ऑन लाइफ के हवाले से। जब एसिड रेन ज़मीन पर आती है तो एसिड रेन जो टॉप साइल में न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, उसको ख़त्म कर देती है। pH चेंज होने से जो है वो प्लांट की ग्रोथ वीक हो जाती है, डेफिनेटली उससे ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा। फिर एनिमल लाइफ इफेक्ट होती है, जो डिकम्पोजर्स हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करते हैं, लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया, वो डैमेज होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो साइकिल है या जो एक इंटरेक्शन है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, दैट इज़ बैडली डैमेज। इसलिए एसिड रेन इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड इवन फॉर ह्यूमन। और इवन बात हम करें तो ये जो एसिड रेन है इसका इफेक्ट होता है मोनूमेंट्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोन मोनूमेंट्स जो हैं, स्पेशली हमारे पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो वो तो कराची की कुछ ऐसी और लाहौर की जो मेन
बिल्डिंग्स हैं उस पर भी इफेक्ट हुआ है। लेकिन जो बुक में एग्जांपल दी गई है वो है ताजमहल। ताजमहल आगरा ये इंडिया में है, इसे स्टोन कैंसर हो गया है। तो स्टोन कैंसर ड्यू टू एसिड रेन, और डे बाई डे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी इफेक्ट तो है, लेकिन डे बाई डे पोल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है। और इससे जैसे कि मैंने प्रीवियस टॉपिक पे बात की थी कि डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है वो काज हो रही हैं। तो ये है जी इफ़ेक्ट्स ऑन लाइफ, उसमें सारा एसिड रेन की वजह से इफेक्ट हो जाता है। अब आगे बात करते हैं वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन का मतलब है जब वाटर में कोई पोल्यूटेंट्स ऐड होंगे तो वाटर पोल्यूट हो जाएगा। अब देखें जो वाटर पोल्यूशन है, समुद्रों दरियाओं का पानी है, अब ये गंदा हो रहा है। कैसे गंदा हो रहा है? इसमें 2-3 सोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। एक इनकम्प्लीट सीवेज ट्रीटमेंट है, और ऑयल एंड डिटर्जेंट्स के हवाले से। अब इसमें जनरली बात करते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट जो भी है, सीवेज यू नो ऑल वेरी वेल अबाउट सीवेज। ये जो गंदा पानी और इंडस्ट्रियों का जो भी इफ्लुएंट्स हैं, जो कुछ भी है, केमिकल्स हैं, और इवन जो भी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, और इवन जो भी डर्टी वाटर जिसमें एनरिच केमिकल्स हैं, अगर इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके साफ़ करके समुद्र दरिया में ना फेंका जाए तो डेफिनेटली समुद्रों दरियाओं की लाइफ डैमेज होगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट सोर्स दैट इज़ कॉल्ड द इनकम्प्लीट सीवेज ट्रीटमेंट। तो बहुत सारी कंट्री में तो बहुत अच्छा सिस्टम है। जो सीवेज का वाटर है उसको बाकायदा प्लांट्स लगाए गए हैं, और उनको बाकायदा से साफ़ करके उनको डिफरेंट एनर्जी पर्पज़ के लिए भी बहुत सारे वेज़ हैं, एनर्जी गेन हो रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट उनसे लिए जा रहे हैं, और फिर वाटर को सीज और ओशन में जो है वो इम्पटाइज किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। तो जहाँ पर सीवेज सिस्टम सही नहीं है, इनकम्प्लीट है, वहाँ पे ये गंदा पानी, केमिकल सारे डायरेक्ट जा रहे हैं समुद्रों दरियाओं में, और वहाँ पे जो लाइफ है, जो प्लांट लाइफ है, जो एनिमल लाइफ है, बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो रही है। दिस इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। वन सोर्स की बात की, और दूसरा है जैसे कि बहुत बड़ा इशू है, अक्सर जो है बहरी बेड़े हैं, बहरी जहाज़ हैं, उनसे ऑयल्स जो है वो लीक आउट हो जाता है। तो ऑयल स्पिलिंग की वजह से भी जो सी लाइफ है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज होती है। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और जो घरों का जो केमिकल्स हैं डिटर्जेंट्स में, जो स्पेशली फास्फोरस है, ये सारा इसमें जो है वो डिटर्जेंट्स है वो सारे ऐड हो रहे हैं पानी के अंदर, और वो जो है न्यूट्रिएंट्स को ज़ाया कर रहे हैं। ऑयल की वजह से लाइफ डैमेज हो रही है, जैसे अक्सर जो बहरी जहाज़ हैं वो लीकेज हो जाती है, तो पूरी अभी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है, और प्लांट्स की लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से जो मेन एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी है, वो वाटर को पोल्यूट कर रही है। ठीक है। अगला पॉइंट है जी यूट्रोफिकेशन। बहुत इजी है टॉपिक, ये भी शॉर्ट में आ जाता है। यूट्रोफिकेशन है क्या? दिस यूट्रोफिकेशन एक्चुअली द एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वैसे नेचुरल एनवायरनमेंट के अलावा जब ह्यूमन एक्टिविटी से, जैसे एल्गल ब्लूम बन जाता है, एलजी बहुत ग्रो कर जाती है, यानी घरों से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो केमिकल्स हैं जब वो ऐड होंगे जो रनिंग वाटर है, तो उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की एनरिचमेंट हो जाती है। स्पेशली नाइट्रोजन और फास्फोरस की एनरिचमेंट की वजह से लग्जूरियस ग्रोथ हो जाती है। वहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे तेज़ी से ग्रो करते हैं, वहाँ पर एल्गी बहुत ग्रो कर जाती है। एक वक्त ऐसा आता है, इस कदर ग्रोथ होती है कि उस ग्रोथ की वजह से डेथ होना शुरू होती है, और उन डेथ की वजह से एल्गी पे अफेक्ट करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया जैसे जैसे वो उस डेड ऑर्गेनिक मैटर पर एल्गी पे ग्रो करेंगे, सर्वाइव करेंगे वहाँ पर, तो वहाँ से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, देयर इज़ द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। जब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर डेथ होना शुरू हो जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो जो लाइफ ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशीज़ हैं, और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डेथ, और लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लो लेवल ऑक्सीजन, वहाँ पर स्मेल आना शुरू होती है, वहाँ पे कीचड़ दलदली जगह बन जाती है, और वहाँ पे एनरोबिक एनवायरनमेंट बन जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटीरियल इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो एरिया है वो बन जाता है एल्गल ब्लूम। ये वहाँ पे बिल्कुल वो कीचड़ सा, ब्राउन सा, दलदली सी जगह बन जाती है, और वहाँ पर लाइफ ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे फ़िश ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ वहाँ फंजाई एल्गी और एनरोबिक एनवायरनमेंट जो है वही सर्वाइव कर पाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टू डी टॉपिक। तो उसको जरूर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा।
एंड आप व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे कोई भी बात पूछ सकती हैं। गॉड ब्लेस यू। बट बहुत ख्याल रखिएगा, और मैं आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, प्लीज़ इसको सीरियस लें आप। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मौजें हो गई हैं, ठीक है, खुदा इस बीमारी को दूर करे, बट आप लोग प्रॉपर अब कॉलेज की तरह अपने रूटीन में क्लासेस लें, पढ़ें। यूट्यूब से भी जहाँ से अच्छे आपको लेक्चर मिलते हैं, इसके अलावा भी आप देखें, अच्छा है, बट दिस इज़ योर रिक्वायरमेंट। ये जो थोड़ा सा पोर्शन है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, इतना समझ लें तो ये काफ़ी होगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।